आपके शो पे सिर्फ 2 सवाल, मेरे पास 10 बातें नहीं है, सिर्फ 2 बातें पूछूंगा, उसका मुझे उत्तर दे देना, क्योंकि वो देश की बात है, मेरी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। जब डी एस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था तो अगर वो प्रक्रिया चालू थी तो ये घटना कैसे घट गई, देश ये जानना चाहता है। पात्रा जी, ये बता के जाना, क्योंकि हमें पता चला कि डी एस्केलेशन का प्रक्रिया चल रही थी। नंबर 2 कि जो एक हमारे सीनियर ऑफिसर कर्नल लेवल के और 2 जांबाज शहीद हुए हैं, 3 जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, ये किस परिस्थितियों में हुए हैं और कितने लोग घायल हुए हैं, देश को आप बताइए। देश में आपसे जो सवाल पूछता है वो आपका दुश्मन नहीं है, भले ही वो भूतपूर्व सेनाध्यक्ष हो, भले ही वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, भले ही वो रक्षा विशेषज्ञ हो, भले ही वो नॉर्दर्न के जीओसी कमांडर हो, भले ही वो राहुल गांधी हो, भले ही वो कोई भी दल का नेता हो, अगर आपको 2 महीने से पूछ रहा है और बार बार चेता रहा है कि चीन की सेनाएं अंदर घुस चुकी है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आज इन 2 सवालों का उत्तर दीजिए और इतिहास की बात मत करिए। नेपाल जो भूगोल हमारा चेंज कर रहा है, हमारा नक्शा, उसको बताइए कि आपका क्या रुख है और देश का रुख उस नेपाल को बताइए। वो हमारी भारत माता की भूमि को अपनी भूमि बता रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चलिए 2 सवाल इन्होंने पूछे, मैं जवाब देता हूं। चीन को एक मुश्त बता दीजिए कि भारत माता की 1 इंच भूमि पे भी अगर उसकी नजर है तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। ठीक। अब 10 बातें मत करना, 2 बातें बता दे। देखिए, आपने कहा आप हमारे साथ खड़े हैं, ये इस प्रकार खड़े हैं आप धमका सवाल पूछे भाई साहब, सुनो। इन्होंने कहा हम तो खड़े हैं सरकार के साथ, मगर सरकार बैठी हुई है। अरे भैया, जब सरकार विद्युत गति से, बिजली की गति से जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, तब तो तुम लेटे हुए थे। कहां हुआ, दिखाओ, बताओ। डीजीएमओ ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। अंजना जी, इनको जरा कहिए ये बीच में चिल्लाना बंद कर दे, इनको जरा कहिए ये बीच में चिल्लाना बंद कर दे। मैं इनके बीच में चिल्ला सकता हूँ, शांति से सुन ले जरा, शांति से सुनो बैठ के, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम शांति से सुनो। अंजना जी, इनको कहिए शांति से सुनेंगे, मैं आपको टाइम दूंगी। देखिए, 3 हमारे साथ सेना के भी यहाँ पर अफसर मौजूद हैं, थोड़ी गंभीरता से बहस करें प्लीज, बारी से बोलते हैं प्लीज। देखिए, इन्होंने कहा ये हर स्पेसिफिक इशू, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा ये सरकार के साथ खड़े हैं। मैं पूछ रहा हूं, या पूर्व डीजीएमओ खुद बैठे हुए हैं। एक डीजीएमओ ने, हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, राहुल गांधी ने नकार दिया था और कहा था बीजेपी के साथ मिले हुए हैं डीजीएमओ। ये आज डीजीएमओ की बात करते। नंबर 1, इनका पहला प्रश्न था कि जनता जानना चाहती है कि कितनी जमीन के अंदर चाइना घुस आई थी इंडिया के। मैं आपको स्पष्टता, जबकि मेरे को कोई ब्रीफ नहीं करता है, मगर मैं बताता हूं हिंदुस्तानी होने के नाते, एक तृणमूल का मतलब होता है एक घास के पत्ते के नौक के बराबर भी भूमि हमारी नहीं गई है। और याद रखिएगा, ये मोदी की सरकार है, 1 इंच भी भूमि नहीं देने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं नेहरू जी की तरह अक्षय चिन्ह दे देंगे? 1 इंच भूमि नहीं गई है। दूसरा प्रश्न आपका था कि परिभाषित करिए और बताइए कितने लोग यहाँ इंज्योर हुए हैं, क्या हुए हैं, कितने लोग इंज्योर हुए हैं। अभी आपने देखा ना रिपोर्ट में, अंजना जी ने दिखाया, राजनाथ जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, हम संसद में खड़े होकर जवाब देंगे, सभी को जवाब देंगे। अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन चल रही है। अंजना जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा अंत में, आप बताइए हम लोग किस से लड़े। मतलब वहां एक कैजुअलिटी होती है, पहले अटैक कर, ये एक शब्द चाइना के खिलाफ नहीं कहते। ये शुरू, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। मतलब पहला अटैक अपने ही देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, पहला अटैक अपने ही देश के ऊपर। मैंने एक शब्द इन लोगों का चाइना के खिलाफ नहीं सुना है, एक शब्द नहीं सुना कि हम सब खड़े हो जाएंगे, बॉयकॉट कर देंगे, एक शब्द नहीं सुनते हैं। हर चीज पे अपने ही देश के प्रधानमंत्री, अपने ही देश की आर्मी पर पहला अटैक होता है। ठीक है गौरव जी, एक छोटा सा जवाब, जिसके बाद मैं इस राजनीतिक तू मैं से बाहर निकलूंगी, मैं सेना के अधिकारियों के पास। गौरव जी, एक जवाब आप दे लीजिए। बिल्कुल अंजना जी, मेरा सवाल क्या था? पहला सवाल था, जब डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया चल रही है तो ये घटना क्यों हुई? चलिए मैं जवाब दे दूं। मैं जवाब दे देता हूं। चलिए, मैंने आपका थर्ड क्वेश्चन भूल गया था, मैं अभी थर्ड क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं अंजना जी, मैं बिल्कुल, एक सवाल पूछा गया, जवाब देना मेरा कर्तव्य है।
मैं थर्ड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। मैं थर्ड क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ ना, सुनिए ना, आपको जवाब चाहिए ना, आपको राजनीति नहीं करनी है, आपको जवाब चाहिए, आपको जवाब चाहिए, मैं जवाब देता हूँ। अंजना जी मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। वो पूरा कर ले, संबित जी प्लीज पूरा कर लेने दीजिए उनको। पूरा कर ले फिर जवाब। मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। अंजना जी, मैंने पहला सवाल पूछा कि डी एस्केलेशन की प्रक्रिया चल रही थी, ये घटना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। दूसरा मैं पूछा कि भाई कितनी भारत माँ की भूमि 1 अप्रैल 2020 के बाद चीनी सैनिक कितनी भूमि में घुसे, कितनी तादाद में घुसे, 1 इंच में भी नहीं घुसा, और कैसे किया जाएगा उसके बारे में बोला तो 1 इंच में भी नहीं घुसा भी कर लीजिए। और एक छोटा सा हमारे भारत माता की भूमि को अपना बता। गौरव जी का वॉइस ठीक कीजिए, बार-बार अटक जा रहा है। पात्रा जी, ये का समय नहीं है, ये आपकी। चलिए अब मैं इन्होंने एक सवाल और पूछा था, मैं उसका भी जवाब दे देता। देश के सामने मैं इसका भी जवाब दे देता। ठीक है, वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं परिस्थितियां क्यों खराब हुई जब डी एस्केलेशन पर सहमति बनी थी, इसका जवाब। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। और कितनी भूमि डी एस्केलेशन चल रहा था, फिर भी परिस्थिति इसलिए खराब हुई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, भारत कभी प्रोवोक नहीं करता है। इनको लगता है हिंदुस्तान ने प्रोवोक किया, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं चाइना ने प्रोवोक किया है। मोदी जी ने प्रोवोक नहीं किया है, हिंदुस्तान ने प्रोवोक नहीं किया, चाइना ने प्रोवोक किया, और हमारे जाबाज सिपाहियों ने उसका जवाब दिया, जो कि आज हम चाइना के टेलीविजन चैनल ग्लोबल टाइम्स में देख रहे हैं कि उनके यहां भी कैजुअलिटी हुई है। इनको क्यों विश्वास नहीं है, इनको क्यों विश्वास नहीं है कि इंडिया कभी प्रोवोक नहीं करता है? आपको सवाल का जवाब मिल गया है ना कि हमने प्रोवोक नहीं किया, उन्होंने प्रोवोक किया, नंबर 1। नंबर 2, आप बार बार पूछ रहे हैं कितना इंच जमीन ले लिया, कितना, क्यों आपको खुशी होगी जब मैं कह रहा हूं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई? बताओ कितना इंच जमीन गया, क्यों? अगर मैं कहूंगा 2 एकड़ चला गया तो आप बोलेंगे देखो। ठीक है, आप दोनों की अगर सहमति बन जाए तो एक बार में जो हमारे साथ सेना के पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उनसे जवाब ले लें प्लीज। ठीक है, गौरव वल्लभ जी, एक सेंटेंस बोल के अंजना जी खत्म कर, वाक्य बोल के। मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज मजाक नहीं हो रहा है, आप देश के साथ मजाक कर रहे हैं। अभी वहां पर एक प्रोसेस चल रहा है और आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, आप अपने ही देश की सेना पर अविश्वास जता रहे हैं। ये आप लोग गद्दारी कर रहे हैं, मजाक तो छोड़िए, आप तो देश के विरोध में बोल रहे हैं।